योग क्या है? योग केवल व्यायाम, ध्यान या मंत्र उच्चारण का नाम नहीं है। योग एक ऐसी अवस्था का नाम है जब मनुष्य अपने सारे विचारों का त्याग कर देता है और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जब चित्त की सभी वृत्तियां थम जाती हैं, तब जो अंतर शांति प्राप्त होती है, उसी का नाम योग है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त स्वभावतः इंद्रियों की ओर दौड़ता है, वह रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि की ओर आकर्षित होता है। योग का अर्थ है चित्त को इन विषयों से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ना। जब तक चित्त अशुद्ध है, तब तक उसका निरोध संभव नहीं। जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही अशुद्ध चित्त को साधे बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई तालाब हो, जब तक उसका पानी गंदा है और उसमें तरंगे हैं, तब तक उसकी तलहटी नहीं दिखाई देती। लेकिन जब पानी स्वच्छ और स्थिर होता है, तो तलहटी साफ दिखती है। ठीक वैसे ही जब मन शांत और निर्मल हो जाता है, तब हम अपने हृदय में बसे परम पुरुष को देख सकते हैं। परंतु इस अवस्था को पाने के लिए शरीर और प्राण का सही ज्ञान आवश्यक। योग शिक्षा से पहले हमें अपने शरीर के तत्वों को समझना चाहिए। शरीर और प्राण के बीच क्या संबंध है? शरीर को बिना जाने प्राण को साधा नहीं जा सकता। शरीर की रचना सप्त धातुओं शुक्र, शोणित, मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और त्वचा से हुई है। यह पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसलिए इसे भौतिक शरीर कहते हैं। लेकिन यह केवल जड़ शरीर नहीं है, इसमें चेतन आत्मा का वास है। चेतन आत्मा ही इसे संचालित करती है। योग में यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति को अपने शरीर के नवचक्र, षोडशाधार, त्रिलोक और पंचकोशों की जानकारी नहीं है, तो उसकी साधना अधूरी रहेगी। शिव संहिता में स्पष्ट कहा गया है, जानाति यह सर्ववेदम स योगी नाथ संशय। अर्थात जो योगी शरीर के समस्त तत्वों को जानता है, वही सच्चा योगी होता है। इस शरीर में सप्तद्वीप, सुमेरु पर्वत, नदियां, समुद्र, ऋषि मुनि, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ और समस्त देवता सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। हृदय क्षेत्र चेतन आत्मा का स्थान है। ललाट क्षेत्र में आज्ञा चक्र है, जहां इंद्रिया, मन और चित्त का निवास होता है। इसके ऊपर ज्ञान चक्र है, जहां अहंकार का स्थान होता है। उससे ऊपर शतदल चक्र है, जिसमें महातत्व स्थित है। और सबसे ऊपर सहस्त्रदल चक्र है, जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन होता है। योगी जन इस शरीर के माध्यम से परमात्मा तक की यात्रा करते हैं। वे जान लेते हैं कि यह शरीर ही मंदिर है, आत्मा उसका देवता है और योग वह साधना है जो इस देवता से